शर्मा उंगली उठा के बहुत देर से बैठे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं के शर्मा, बोलिए। नहीं, मुझे तो आश्चर्य है। अभी मैं सुन रहा था कि आप चुनाव खत्म हो गया मैडम, अब हकीकत बोलिए, अब सत्य पर आइए। अब चुनाव नहीं है। आप जो कहते हैं कि वे एक वोट दे के दिखाओ, आप तो वो पार्टी है जो कहते थे हम राजनीति में आएंगे ही नहीं। आप तो राजनीति दल बनाने की बात ही नहीं करते थे। आप तो बच्चों की कसम केजरीवाल खा के कहते थे कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। बंगला, गाड़ी, सुरक्षा की तो बात जाने दीजिए। लेकिन मानक जी, आज मैं दूसरी बात करता हूँ। इस चुनाव को ही समझना चाहिए। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शुरुआत कैसे की अपने मुद्दों की। सबसे पहला मुद्दा आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने उठाया फर्जी वोटर का। फर्जी वोटर के बाद से लेकर और अंतिम जो 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ अरविंद केजरीवाल का, उसमें उन्होंने ईवीएम पर बात उठाई। फर्जी वोटर करके चुनाव आयोग को खूब जो कुछ बोलना था बोला। इसके बाद जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें ईवीएम पे प्रश्न उठाया, क्योंकि हार उनको सामने दिख रही थी कि 10% वोट पहले से इसमें डले हैं, ये है वो है, जितना झूठ फैला सकते थे वो फैलाया। और इसके बीच के मुद्दे क्या थे? इसके बीच के मुद्दे थे कि मुझे जान से मार देंगे, आतिशी और सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे, नदी में जहर घोल दिया है जी। मतलब आप सोचो क्या स्तर है आम आदमी पार्टी का, क्या लेवल है इनके झूठ का। गिरफ्तार कर लेंगे, जान से मार देंगे, पूरे नदी में जहर घोल दिया जी। इससे लगता है कि ये हताश और निराश थे। इनको पता था कि जनता जो है बुरी तरह से नाराज है। अरे पत्थर आप पर फेंक रहा है और जनता एक बात फेंक रही बताइए, है साहब। आम आदमी पार्टी का तो जवाब आपने दे दिया, जिसमें जनता आज एग्जिट पोल पर आइए ना, एग्जिट पोल पर आइए। आप थोड़ी देर पहले खुद कह रहे थे कि भाई 2-3 बार एग्जिट पोल गलत हो गए। आज आप उन पर यकीन क्यों कर रहे हैं? जी, क्योंकि आपके पक्ष में आ रहे हैं इसलिए। मैं कहा मैंने आपसे क्या बोला है? नहीं, मैंने कुछ बात बोला, आप उसको समझिए सर। मैं फिर से दोहरा देता हूं। हाँ। मैंने कहा कि मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल ये एक दिशा दिखाते हैं, ये बताते हैं कि अरे पर दिशा गलत थी ना हरियाणा में, है कहां जा रहा, लोकसभा में भी गलत थी। अब सुनिए तो मेरी बात सुन। हाँ। आप मेरी बात तो पूरा सुनने दीजिए मानिक जी। मैं जो बोला हूं मैं वही रिपीट कर रहा हूं आपको, कोई अलग नहीं बोलने वाला हूं। ये दिशा दिखाते हैं। हम आज जो एग्जिट पोल आया है वो हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो आकलन है, हमारे जो नीचे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो हमारे पास फीडबैक है, जो मैं हरियाणा के चुनाव में भी दम ठोक के बोलता था आपसे इसी चैनल पर कि हम चुनाव जीत रहे हैं और कोई नहीं मानने को तैयार था, तब भी हम ये बात दावे से कहते थे। तब क्यों कहते थे? इसी अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक पे बोलते थे। आज आपका एग्जिट पोल हमारे आकलन की तरह दिख रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि स्वाभाविक रूप से कि जो दिख रहा है ये हमारा भी आकलन है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी एग्जिट पोल गलत है, सही है, इस पे विश्लेषण करके जिनको 2 दिन रात सोना है अच्छे से सोए, 2 दिन बाद फिर उसी स्थिति में। मैं तो पहले भी कहा यही वो लोग थे जो कहते थे कि एग्जिट